बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान की सियासत अब रिवायती सियासत नहीं रही। पाकिस्तान की सियासत अब कुछ जो गैर रिवायती चीजें होती थी अब बिल्कुल वो रिवायत में होना शुरू हो गई हैं। तो अब पाकिस्तान की सियासत बहुत गैर रिवायती है। ईद का मौका होता है, आमतौर पे जो सियासी लोग होते हैं वो अपने हलकों में चले जाते हैं या उन चीजों में मसरूफ हो जाते हैं जो सियासी नहीं होती, या कम से कम वक्त देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान खान हर बार कोई ना कोई नया ट्रेंड जरूर मुतारिफ करवाते हैं और इमरान खान ने ईद के मौके के ऊपर भी इनके ऊपर लंका ढाई है। अब हुआ ये, इनका प्लान ये था कि ईद के मौके के ऊपर ये जमान पार्क में ऑपरेशन करेंगे। जमान पार्क में इन्होंने ऑपरेशन क्या करना था, इमरान खान ने वहां पे फेस्टिवल में तब्दील कर दिया। चांद रात को भी वहां पे चूड़ियों का, मेहंदी लगाने का जो आमतौर पे खुशियों का होता है वो किया गया। अब कल इमरान खान ने किया क्या कि उन्होंने ईद मिलन पार्टी जिसको कह लेते हैं कि जमान पार्क के अंदर रख लिया। अब मुझे नहीं पता कि उस गैदरिंग को, उस ईद मिलन पार्टी को जलसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो एक जलसा गाह के अंदर तब्दील हो गया। और यही फर्क है इमरान खान और उनके मुखालिफिन के अंदर, कि उनके मुखालिफिन जो है वो यहां पे पार्ट टाइम सियासत करते हैं, फुल टाइम इक्तदार करते हैं। इक्तदार इमरान खान का मसला नहीं है, हाँ सियासत वो फुल टाइम करते हैं, अपने लोगों में फुल टाइम वक्त गुजारते हैं। आप देख लीजिए, इक्तदार से निकले 1 साल हो गया है। इमरान खान के यहां छुट्टी का कोई तस्वुर नहीं है। वो चाहे उनको गोली लगी हुई थी या जिस भी हालत के अंदर थे, बुनियादी तौर पे वो अपने लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, उनको मिलते हैं, उनको रोजाना की बुनियाद के ऊपर गाइड करते हैं। और यही सूरत हाल हमें ईद के मौके के ऊपर भी दिखाई दी है। और उन्होंने वहां पे एक बड़ा जलसा किया और इस जलसे के अंदर, अब ये कहना चाहिए, फिर मैं जलसे का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जमान पार्क के अंदर खर्चा तो ये था कि ऑपरेशन होगा, कि पुलिस को गिरफ्तारी के लिए आएगी। लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जलसा करके बता दिया कि ईद का मौका हो, रमजान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, जो भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो एक कॉल के ऊपर हाजिर है। और ये हमने अमली मुजाहरा इसी महीने के अंदर देखा, जब आपने शहर लाहौर के अंदर एक जलसा रखा हुआ था और उस जलसे के अंदर सूरत हाल ये थी कि वहां पे रुकावटें थी। इवन हमें सहाफियों को वहां जाते हुए इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिन में लग रहा था जलसा नहीं होगा, लेकिन जलसा भी हुआ, रिकॉर्ड साथ जलसा हुआ और तहरीक इंसाफ ने लोगों को निकाला। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है। यही मुस्लिम लीग नून में और उनके मुखालिफिन में और इमरान खान के अंदर फर्क है कि इमरान खान पार्ट टाइम सियासत नहीं करते। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये मना तो खुशियां रहे हैं और लेकिन ये गेमें भी बड़ी करते हैं। अब अदालत ने इनको कह रखा है कि आप मुज़ाकरात करें, और ये चाहते हैं क्या, ये चाहते हैं कि टाइम गुजर जाए। और टाइम गुजरने का मतलब ये है कि 14 मई का इलेक्शन है, तो 14 मई वाला टाइम जो है वो हम गुजार लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर ये वक्त गुजारी करेंगे तो इसका मतलब ये होगा फिर 14 मई का फैसला नाफिजुल अमल होगा। और अदालत भी कह चुकी है कि हम 14 मई का हुक्म अपनी जगह पे मौजूद है, तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो है उसके ऊपर अमल दरामद की पाबंद है। ये अलग बात है कि उन्होंने कोई यकीन दहानी मुस्लिम लीग नून को जरूर करा रखी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून अपने पार्टी वर्कर्स को टिकट भी जारी नहीं करती, वो कैंपेन भी स्टार्ट नहीं करती, और वो जो रीलॉन्चिंग करते हुए यहाँ वर्कर्स कन्वेंशन और तंजीम साजी के लिए मरियम नवाज को लाया गया था, वो भी सऊदी अरब चली गई हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इमरान खान रात को अपने कारकुनों से खिताब कर रहे थे और उन्होंने इनका इलाज कर दिया है। और इमरान खान ने बहुत वाज़े और वाशगाफ अल्फाज के अंदर कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना हुकूमत ने तो वो कौम को सड़कों के ऊपर निकालेंगे। और इमरान खान ने कहा है कि अवाम को तैयार करने के लिए किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं, यानी राइट नो इमरान खान ने कोई डेडलाइन या मोहलत नहीं दी, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो किसी भी वक्त ये कॉल दे सकते हैं और इसमें कोई बईद नहीं है। इमरान खान के लिए या उनकी पार्टी के लिए ये कितना मुश्किल काम नहीं है। अगर मुझे ये पता हो कि आज रात इमरान खान कॉल देंगे और कल जलसा हो जाएगा तो मैं मान लूंगा कि ऐसा मुमकिन है। और हमने माजी में ऐसा देखा है, कितने शॉर्ट नोटिस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम करती आई है। और दूसरी बात ये है, इनका अगर ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई कर देंगे, तो मेरा ख्याल है अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इमरान खान जिस सतह के ऊपर इस वक्त अपनी मकबूलियत एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कम लोगों को, रेयर लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स को ये वाली मिली है। दूसरा, इमरान खान ने भी वही बात की, उनका देखिए अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबात को आप आगे पीछे कर लेंगे आपकी मर्जी के मुताबिक, तो ऐसा नहीं होगा। इंतखाबात आला अदलिया की मुकर्रर करदा तारीख के ऊपर ही होंगे। इमरान खान पहले दिन से खड़े हैं और अब भी वो बार बार कह रहे हैं कि देखें जी, हम तो मुज़ाकरात वाले मामले से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और जब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये बात कह रही हो तो मेरे ख्याल से फिर
इतना आसान होता भी नहीं है किसी के लिए ये करना या उसको रोकना। दूसरी तरफ आप टिकट्स का मसला है तहरीक इंसाफ का, समडी बहाउद्दीन के अंदर गुलरेज चंद साहब वाला मसला है, वो सरगोदा में चीमा साहब, और बहुत सारी मिसालें तैमूर वाली दी जा सकती है। तो आज इमरान खान साहब ने वहां पे एक इजलास किया जिसमें टिकट्स की तकसीम से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो रीजनल सदूर है वो वहां पे मौजूद थे, शिबली फराज साहब थे, असद उमर साहब थे, बाकी सब लोग, इस किस्म की वहां पे मुशावरत की गई। ये अच्छी बात है, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर पॉजिटिव चीज है कि कम से कम जो कंसर्न्स हैं, जो हल्के के लोग हैं, जो कारकुनान हैं, वो उस चीज को सुना जा रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं, वो शहबाज शरीफ साहब खुशियां तो मना रहे थे, ईद मना रहे थे, लेकिन रंग में भड़ गया भांग। इमरान खान इनको छोड़ेगा नहीं। इमरान खान जिस तरह इनको इक्तदार ये कर तो रहे अपनी तरफ से, लेकिन खून के घूंट समझ के ही पी रहे हैं। वो ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि हम इक्तदार को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं सकते, हम इक्तदार को रखना चाहते हैं, हम इक्तदार को रख नहीं सकते। बात बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा ही है कि शहबाज शरीफ जाना तो उन्होंने सऊदी अरब था, सऊदी अरब जाके उन्होंने शाही प्रोटोकॉल एंजॉय करना था, जो हमें शाही प्रोटोकॉल कहीं नजर नहीं आया। इवन हारून रशीद साहब का दावा तो यह है कि नवाज शरीफ की मुलाकात भी नहीं मोहम्मद बिन सलमान के साथ। वो जो प्रोटोकॉल कहा जा रहा है वो पाकिस्तानी अवाम से खौफ था और वो सिक्योरिटी थी, ये उनका दावा है। अब हम इंतजार कर रहे थे कि जनाब वो जाएंगे और मुलाकात की तस्वीर एलामिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब शहबाज शरीफ सऊदी अरब तो नहीं गए, लाहौर आ गए। कल हमजा के साथ और सलमान अपने बेटे के साथ वो ईद की नमाज की अदायगी कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुकून चैन आया नहीं है। और उन्होंने ईद वाले दिन कॉल कर दी सिराजुल हक को और कहा है कि आए मिलकर को जो सियासी हल है वो निकालें, इस बहरान से हम निकले। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ तरले मिन्नतें कर रहे हैं, वो कॉल्स कर रहे हैं। अगर ईद वाले दिन भी आप सालिस को फोन कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है भाई हमें भूल ना जाना, भाई आपने जो काम शुरू किया ना प्लीज इसको वाइड अप करना है, इसको इख्तिताम पे पहुंचाना, मेरी ये ख्वाहिश है। अब मरियम बीबी क्या फरमाती हैं? मरियम बीबी ये कहती हैं कि जनाब वो जो इंतशार वाले हैं, वो जो फितने वाले हैं, उनसे बात नहीं हो सकती, सियासी लोगों से सिर्फ बात हो सकती है। दूसरी जानिब में उनके चचा जान है और उनके चचा जान को बिल्कुल सुकून नहीं है और चचा जान जो है वो कॉल्स करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और अंदाजा करें कि सिर्फ ये नहीं है कि सिराजुल हक साहब को, बाकी भी शहबाज शरीफ अब तो सिर्फ ये नहीं है कि कॉल करके मुबारक, वो तो अब घर वालों को मुबारक, बस मिसाल के तौर पर बिलावल को कॉल की तो आगे आसिफ अली जरदारी के लिए, आसवा के लिए, बख्तावर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये शरीफ खानदान जब मुश्किल के अंदर होता है उस वक्त ही ने दूसरे लोगों के खानदान क्यों याद आ जाते हैं, इस बात का थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जनाब। इसके अलावा उन्होंने फजलुर रहमान को फोन किया, वो पीडीएम के सरबराह हैं, और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो को फोन किया। उससे हट के दीगर जो मक्सी वगैरह हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उन सबको फोन किया। चले इस बहाने से उनका वजीर आजम से रब्ता तो हुआ, जो आम तौर पे आम हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुश्किल है शरीफों से मिलना, लेकिन इमरान खान का भला हो, वो एमपीएस जिनके एमएनएस जिनको दुआएं देते हैं कि इमरान खान ना होते तो ये तो हमारे साथ पूरे हाथ से सलाम नहीं लेते थे, तो इनकी वजह से चले कम से कम इनको हमारी कदर हुई है और ये बात हुई है। दूसरी जानिब कराची के अंदर एमकेएम है और एमकेएम वाले दोस्तों के तो क्या ही कहने, हुकूमत में भी होते हैं, एहतजाज भी करते हैं और उनका कहना यह है कि जनाब कराची में लोगों को सही गिना नहीं गया। जनाब जब से आप कराची में आप आए हैं, आप हुकूमतों का हिस्सा हैं 80 की दिहाई से, एक बार बता दें कराची की मरदमशुमारी ठीक हुई हो और आपने उसके ऊपर कुछ किया हो? कुछ भी नहीं किया। हाँ, कराची वालों बेचारों के नाम के ऊपर आपने मिनिस्ट्री जरूर ली है, आपने इंजॉयमेंट जरूर की है, लेकिन कराची वालों का कुछ नहीं हुआ। अब तो इवन अगर ऐसा होता तो ये बल्दियाती इंतखाबात में आपका ये हाल ना होता। अब तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि कराची की उल्टी गिनती जो है वो हमें मंजूर नहीं है, तो इन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे, कब एहतजाज करेंगे, कहाँ एहतजाज करेंगे, इस बात का इल्म नहीं है और ये एहतजाज कर नहीं सकते। उसकी वजह क्या? उसकी वजह इनकी चाबी किसी और के पास है। वो जो चाबी है वो चाबी देने वाले बेशक कहते रहे हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, एमकेएम की चाबी उन्हीं के पास है और वो जानते हैं। और एमकेएम अब इसी वजह से कराची की सियासत के अंदर इररेलेवेंट होती जा रही है। लोगों को पता है वहां पे कि इनका अब हैसियत और क्या, तो उनके साथ भी शहबाज शरीफ का रब्ता और काजी मरदमशुमारी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।